ओम। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और आज आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं भास्कर भारद्वाज यहाँ अपने सत्संग परिवार के कुछ साधकों के साथ काली माता के स्थान पर भैरवगावास में भैरव बाबा के स्थान पर आया हुआ हूँ। यहाँ हमारे कुछ साधक भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग उधर गए हुए हैं। ये हमारे कालू राजा भैया हैं, इनको देखेंगे एक बार। सत्संग में मुख्य रूप से हमारे गाने बजाने की कैश की सेवा संभालते हैं। ये हमारी सेवादार है प्रेम देवी जी, इनकी भी दरी पट्टी की और बहुत सारी सेवा रहती है। ये हमारे पवन प्रजापति भैया है, पवन प्रजापति भैया है जो वीडियो शूट भी करते हैं और सत्संग में कैशियर का पीए का काफ़ी काम संभालते हैं। तो आज हम इस पवित्र स्थान से मुख्य रूप से 4-5 मिनट की ये बात करेंगे कि हमें भैरव बाबा और माँ काली की दया कैसे प्राप्त हो सकती है। देखिएगा, भैरव बाबा और माँ काली की पूजा प्रार्थना से हमारे जीवन में कष्ट दूर कैसे हो सकते हैं और हम सुखी जीवन कैसे प्राप्त करें, इस पर विशेष बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग माँ काली से डरते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का डर रहता है कि हम माँ काली की पूजा करेंगे तो हमारे कुछ अपशगुन हो जाएगा या माता हमारा कुछ बुरा कर देगी। तो वेद पुराणों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे, इसलिए माँ के किसी रूप से हमें डरने की जरूरत नहीं रहती। जब पाप ज़्यादा बढ़ता है, राक्षस और असुरी शक्ति ज़्यादा बढ़ती है, तो माँ काली के रूप में राक्षसों का और पाप को खत्म करने के लिए अवतरण लेती है। इसलिए उस माँ के काली के रूप की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि हमें माँ के आशीर्वाद की जरूरत है तो सबसे पहले हमें गुणी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मातेश्वरी पूर्ण रूप से गुणी है। मातेश्वरी के अंदर बहुत पवित्रता है और यदि हम पाप नहीं छोड़ेंगे, हम गुणी नहीं होंगे, बुरे बने रहेंगे, तो हमारा जब तक पूजा पाठ सब व्यर्थ है। हमारे ना कष्ट दूर होंगे, ना हमें माँ की कोई विशेष दया प्राप्त होगी। और जब किसी के जीवन में शत्रु बहुत अधिक बढ़ जाए, कोर्ट कचहरी के केस बहुत हो जाए, हमें ऐसा लगे कि कोई टोना टोट का तांत्रिक क्रिया हमारा कुछ बिगाड़ रही है, और हमें यदि ऐसा लगे कि हमारे ऊपर घोर संकट है, उस समय हम हमारी काली माँ की ध्यान साधना शुरू करें, क्योंकि माँ काली की ध्यान साधना से शत्रुओं का भी दमन होता है, शत्रु शांत होते हैं और हम बल बुद्धि को, तेजस्विता को प्राप्त करते हैं। यदि मुकदमे का केस हो तो वो भी जल्दी फारिग होता है। तो माँ के किसी भी मंत्र द्वारा हम माँ का पूजन प्रार्थना कर सकते हैं। मुख्य रूप से अपने धर्म में जन्म लेने वालों के लिए 2-3 बातें हैं। जो साधक माँ के पूजक हैं उनके लिए पहली बात यही है, स्त्री जाति से प्रेम हो और हम स्त्रियों पर अत्याचार ना करें। दूसरी बात, हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में 3 चीजों को देवी का दर्जा प्राप्त है, गाय, गंगा और स्त्री। यदि हम इन तीनों की इज्जत करते हैं, देखभाल, रख रखाव, सेवा करते हैं, तो हमें माँ की दया दोनों हाथों से मिलेगी। यदि हम भारत माता की सेवा करते हैं तो आप जिस भी शक्ति के रूप को मानते हो उसकी दया दोनों हाथों से मिलेगी। लेकिन यदि हम गंगा को अपवित्र कर रहे हैं, स्त्रियों पर अत्याचार कर रहे हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर रहे, गाय को काट रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, चाहे आप कितनी माँ काली की पूजा कर लो, शक्ति के किसी भी रूप की पूजा कर लो, लेकिन जिसकी हम पूजा कर रहे हैं एक दिन वही हमारा विनाश कर देगी। क्योंकि जीते जागते भगवान की पूजा करना बेहद आवश्यक है। और जब हम माँ का जो रूप है उनकी पूजा करते हैं तो जीवन में सुख शांति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में 4 चांद लगने शुरू हो जाते हैं। और हमारे सत्संग परिवार के कुछ साधक और आए हैं जिनको आप देख रहे हो। ये सत्संग परिवार के कुछ साधक मौजूद हैं, कुछ लोग इधर अपने कार्य में पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो आप सबसे अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि इस रूप से हम माँ काली की आराधना करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और जो माँ के साधक हैं वो माँ के साथ भैरव का भी पूजन करते हैं, तो फिर दोनों हाथों से परमात्मा की दया मिलती है और भैरव बाबा भी प्रसन्न होते हैं।
अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले मुख्य रूप से दो बातें कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश है अध्यात्म, ज्योतिष और आयुर्वेद के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ, नया सवेरा और बहुत सारा सुख आ सके, दुख कम हो सके, कष्ट कम हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर करें और आप सब भी देखा करें और अपने विचार जरूर बताया करें। ओम बोलो काली मैया की जय।